बहुत पुराने समय की बात है। रेगिस्तान की सुनहरी रेत के बीच एक ऐसी सल्तनत थी जो दौलत से नहीं बल्कि इंसाफ और ईमान से पहचानी जाती थी। इस सल्तनत का नाम था सल्तनत ए नूर। कहा जाता था कि इस सल्तनत पर अल्लाह की रहमत हमेशा बरसती रहती थी, क्योंकि यहाँ का हाकिम जुल्म से डरता था और इंसाफ से मोहब्बत करता था। सल्तनत ए नूर का बादशाह था सुल्तान हामिद बिन याकूब। वह एक नेक दिल और खुदा से डरने वाला इंसान था। उसने अपनी हुकूमत में हमेशा यह कोशिश की कि किसी गरीब की आह आसमान तक न पहुंचे। उसका एक ही बेटा था, शहजादा जैन। शहजादा जैन बचपन से ही दूसरों से अलग था। उसे ताज और तख्त से ज्यादा दिलों को जीतना पसंद था। वह कुरान की तिलावत करता, इल्म सीखता और अक्सर सोचता, अगर मैं लोगों का दर्द नहीं समझूंगा तो बादशाह बनकर क्या करूंगा। इसी सोच के कारण शहजादा जैन अक्सर भेस बदलकर महल से बाहर निकल जाता था। एक दिन वह शहर से बाहर एक छोटी सी बस्ती की तरफ चला गया। यह बस्ती नहर ए रहमत के किनारे बसी हुई थी। नहर के पास पहुंचकर उसने एक औरत को देखा। वह औरत पानी में खड़ी थी, पत्थर पर कपड़े धो रही थी। उसके हाथों में छाले थे, कपड़े पुराने थे, मगर चेहरे पर अजीब सा सुकून था। हर बार कपड़ा पत्थर पर पटकते हुए वह कहती, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। यह औरत थी आमिना, एक गरीब धोबन। आमिना की जिंदगी आसान नहीं थी। उसका शौहर कई साल पहले बीमारी से गुजर चुका था। न कोई औलाद, न कोई सहारा, लेकिन फिर भी उसने कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की। शहजादा जैन उसके पास रुका और बोला, माँ, इतनी मेहनत के बाद भी आप शिकायत क्यों नहीं करती? आमिना मुस्कुराई और बोली, बेटा, जिसने मुझे जिंदगी दी वही मेरे हाल को भी जानता है। शिकायत करने से बेहतर है शुक्र अदा करना। ये शब्द शहजादा जैन के दिल में उतर गए। तभी आमिना ने कपड़ों के ढेर में से एक पुराना हरा चोगा निकाला। वह कपड़ा बाकी कपड़ों से बिल्कुल अलग था। शहजादा जैन ने जैसे ही उस चोगे को छुआ, अचानक चारों तरफ रोशनी फैल गई। हवा रुक गई, पानी चमकने लगा, एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, ये कपड़ा उस इंसाफ की निशानी है जो अल्लाह को पसंद है। शहजादा डर गया, लेकिन आमिना बिल्कुल शांत रही। उस रात शहजादा जैन ने एक ख्वाब देखा। उसने देखा कि एक बुजुर्ग नूर में लिपटे हुए कह रहे हैं, यह जादू नहीं है, यह सब्र और ईमान की ताकत है। जिस औरत के पास यह कपड़ा है वह अल्लाह की रहमत का साया है, और जिस शहजादे का दिल झुकना जानता है वही हुकूमत के लायक है। कुछ ही दिनों बाद सल्तनत ए नूर पर आफत आ गई। बारिश बंद हो गई, नहरें सूखने लगी, फसलें बर्बाद होने लगी, लोग भूखे रहने लगे। दरबार में हलचल मच गई। उलेमा बोले, यह किसी बड़े इम्तिहान का इशारा है। असल में सल्तनत के वजीर आजम ने चोरी और जुल्म किया था। गरीबों का हक मारकर उसने दौलत जमा की। शहजादा जैन को आमिना की याद आई। वह फिर नहर के किनारे पहुंचा। आमिना नमाज में थी। नमाज के बाद शहजादा बोला, माँ, सल्तनत मुश्किल में है, दुआ कर दीजिए। आमिना ने हाथ उठाए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, अगर इस सल्तनत में जुल्म है तो उसे खत्म कर, और अगर यह आजमाइश है तो सब्र दे। जैसे ही दुआ पूरी हुई, आसमान में बादल छा गए। तेज बारिश होने लगी। बारिश के साथ साथ सच्चाई भी सामने आ गई। वजीर की साजिश उजागर हो गई। उसे सजा मिली और इंसाफ कायम हुआ। कुछ समय बाद सुल्तान हामिद का इंतकाल हो गया। शहजादा जैन बादशाह बना। बादशाह बनते ही उसने पहला ऐलान किया, इस सल्तनत में सबसे पहले गरीब का हक देखा जाएगा। उसने आमिना को महल में रहने का न्योता दिया, लेकिन आमिना ने मुस्कुराकर कहा, मेरा मकाम नहर के किनारे है, जहां से मेरी दुआ अल्लाह तक पहुंचती है। एक दिन हरा चोगा नूर में बदल गया और गायब हो गया। एक आवाज आई, अब इसकी जरूरत नहीं, इंसाफ जिंदा है। आज भी लोग कहते हैं सल्तनत ए नूर इसलिए आबाद रही क्योंकि वहां एक शहजादा झुकना जानता था और एक धोबन दुआ करना।